नमस्कार दोस्तों, कल हम नाउन के बारे में पढ़े थे। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, जैसे नाउन को हम 5 पार्ट में क्लासिफाई किए थे। कल का क्लास तो आप अटेंड किए होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो मैं बोला था कि नाउन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो प्रोनाउन नहीं पढ़ा सकता मैं, क्योंकि नाउन तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि नाउन का नंबर जो है वो कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है और किस तरह से हम सिंगुलर टू प्लूरल और प्लूरल टू सिंगुलर किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताने जा रहा हूं। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन का जो नंबर है, वचन, ठीक है, नंबर। तो नाउन का जो नंबर है उसे हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है सिंगुलर नाउन और दूसरा है प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक, जैसे वन। प्लूरल मतलब मेनी, मतलब अनेक, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक पेन के बारे में बोल रहा हूं, एक पेन, तो यह है सिंगुलर। जब एक पेन, बहुत सारे पेन हो जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या? प्लूरल, मतलब मेनी। एक हो गया तो वन, मतलब सिंगुलर नाउन, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। सपोज हम अब एक बुक के बारे में बोलेंगे, ठीक है। बुक, कितना बुक है? एक ही बुक है, तो यह है सिंगुलर नाउन। अगर हम इसे बहुत सारे बुक के बारे में बोलेंगे, सपोज मेनी, बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे क्या? प्लूरल। लेकिन प्लूरल में ये बुक हम नहीं लिख सकते, इसे हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक बुक है तो ये सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन जब प्लूरल हो जाएगा ये बुक नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताना जा रहा हूं। 2-4 टिप्स है और कुछ चीज ऐसे भी है जो टेक्निकल चीजें जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैसे हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, या फिर कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वन एंड मेनी, एक और अनेक। एक को हम बोलेंगे सिंगुलर, अनेक के बारे में जब बोलेंगे तो उसे बोलेंगे प्लूरल। तो सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्सन करने के लिए क्या करेंगे हम अभी? सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्सन का प्रोसेस क्या है? देखिए, अगर हम पेन लिख रहे हैं यहां पे सिंगुलर, तो प्लूरल में सबको पता ही होगा कि पेन्स होगा, बुक बुक्स होगा। लेकिन इसका कुछ फॉर्मूला है क्या? बच्चों के दिमाग में हमेशा घूम रहा है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला अगर मिल जाएगा तो नाउन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगुलर टू प्लूरल या फिर प्लूरल टू सिंगुलर। तो ऐसा थोड़ा बहुत कुछ तो फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला क्या है? हम एस और ईएस, ये 2 चीज ऐड करके हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं। कहां पे और कैसे हम एस और एस कहां पे, यस कहां पे लगाएंगे, उसी के बारे में पहले हम अभी पढ़ेंगे। सपोज हम एक चीज बता रहा हूं, अगर एक वर्ड के एंडिंग में एस, एक्स, जेड, एसएच और सीएच, ठीक है, वर्ड के एंडिंग में एस, एक्स, जेड, एसएच या फिर सीएच होगा, तो हम उसे प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
तो एस, एक्स, जेड, एस, एच और सी एच, ये अगर किसी वर्ड के एंडिंग में हो गया, यहां पे एंडिंग में, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ईएस लगा के उसे प्लूरल करेंगे। क्या लगाएंगे, ईएक्स। एंडिंग में हम यहां पे फिनिशिंग पार्ट में वर्ड के ईएस लगा के हम उसे प्लूरल करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी मैं। अगर बस, ठीक है, एक वर्ड है बस, ठीक है, उसके एंडिंग में एस है। दूसरा है बॉक्स, उसके एंडिंग में एक्स है। तीसरा है सपोज टोपेज, जेड मिल गया एंडिंग में। दूसरा है बुश, ठीक है, और तीसरा है सपोज चर्च। तो बस का प्लूरल में क्या होगा, हमें पता है एंडिंग में अगर एस होगा तो प्लूरल में हम ईएस लगाएंगे, तो बस का हो गया बसेस। समझ में आ गया। बॉक्स एक्स एंडिंग में, तो उसका हो जाएगा प्लूरल में बॉक्सेस। टोपास का क्या होगा, टोपाजेस। चर्च का उसी तरह चर्चेस होगा। बुश का बुसेस। समझ में आ गया अभी। बस का बसेस हो गया, बॉक्स का बॉक्सेस, ठीक है। वर्ड के एंडिंग में हम जो लगाते हैं उसे हम सफिक्स बोलते हैं बस। तो इतना याद रखिए, अगर एक्स, एक्स, जेड, एस एच या फिर सी एच होगा एंडिंग में, किसी भी वर्ड के एंडिंग में, लास्ट में, तो हम वहां पे येस लगा के प्लूरल करेंगे। लेकिन ये जो सी एच वाला चीज है, इसके बारे में वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। अगर सी एच सपोज सी एच हम लिखेंगे चर्च, जो लिखा था मैं अभी चर्च, ये हो जाएगा चर्चेस। लेकिन ये सी एच अगर च जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, क्या च जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा चर्चेस। लेकिन ये च जब क जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, सपोज स्टोमक, मोनार्क, ठीक है। तो यहां पे ये जो सी एच है, ये च नहीं क जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, तो यहां पे हम लोग येस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वर्ड होगा उसके एंडिंग में अगर सी एच है, लेकिन ये सी एच चर्च जैसे चर्च च प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन स्टोमक में ये स्टोमक नहीं स्टोमक, मोनार्च नहीं मोनार्क, ठीक है। इसमें हम लोग प्लूरल कैसे करेंगे, स्टोमक्स, सिर्फ एस, मोनार्च, सॉरी एस, सिर्फ एस। समझ में आ गया अभी, बस और कुछ नहीं। दूसरी चीज, ये तो हो गया एस एक्स जेड एस एच और सी एच अगर किसी वर्ड के एंडिंग में है, तो वहां पे हम लोग यस लगा के या फिर सिर्फ एस लगा के प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सी एच वाला जो चीज है वो च न होके, मतलब क जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे स्टोमक हुआ, मोनार्च हुआ, इस तरह से, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी भी वर्ड के एंडिंग में वाई या फिर ओ है, क्या है, वाई या फिर ओ, सपोज बॉय, टॉय, बम्बू, ठीक है, बॉय, टॉय, बम्बू। तो अगर वाई या फिर ओ है किसी भी वर्ड के एंडिंग में, और इससे इस लेटर्स के पहले जो है वहां पे एक भावेल होगा, क्या होगा, ये देखिए ओ है, इससे पहले क्या होगा, भावेल। भावेल तो आपको पता है, ए ई आई ओ यू को हम भावेल बोलते हैं। अगर किसी भी वर्ड के एंडिंग में ओ या फिर वाई है और उस लेटर से पहले उसका पीछे वाला जो लेटर है वो एक भावेल है, तो इसे प्लूरल करने के लिए हम सिर्फ एस ऐड करेंगे, सिर्फ एस। तो बॉय क्या हो जाएगा, बॉयज, टॉय क्या हो जाएगा, टॉयज, बम्बो,
बम्बोज। समझ में आ गया? क्योंकि ओ है लास्ट में, इसके पहले एक भावल है, वाई है, इसके पहले एक भावल है, यहां पे भी वाई है, इसके पहले एक भावल है। तो इसे प्लूरल करेंगे तो सिर्फ हमें एस ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओ या फिर वाई एक लेटर के एंडिंग में है, लेकिन उसका जो पीछे वाला लेटर है वो भावल ना होके कॉन्सोनेंट हो गया, ऐसा कुछ वर्ड लिखते हैं जो वाई और ओ से खत्म होता है, लेकिन उसका जो पीछे वाला लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। जैसे हीरो, हीरो ओ, लास्ट में ओ है, लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट क्या है? आर। यहां पे तो ए या यू नहीं है, तो ये आर हो गया। तो हीरो या फिर जीरो, समझ में आ गया? और एक वर्ड लिखेंगे जो वाई से खत्म होगा, लेकिन उसका पहले वाला लेटर कंसोनेंट होगा। जैसे सपोज फ्लाई एक है, फ्लाई। या फिर और एक वर्ड हम लिखते हैं ड्यूटी, तो दो दो ओ दो दो वाई मिल गया। तो इसे अभी हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे प्लूरल में? हमें तो पता है, अगर किसी भी वर्ड के एंडिंग में ओ या फिर वाई होगा, उसके पहले अगर कोई भावेल हुआ तो फिर हम एस सफिक्स लगा देंगे। लेकिन इसके पहले अगर कुछ कॉन्सोनेंट हो गया, ये सब कॉन्सोनेंट है ना, ये आर, ये एल, यहाँ पे टी है, ये सब कॉन्सोनेंट्स है। तो इसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर हम क्या करेंगे? इसे प्लूरल कैसे करेंगे? जहां पे ओ होगा ये हो जाएगा ईएस लगा के हम प्लूरल करेंगे। तो हीरो हो जाएगा क्या? हीरोज। जीरो हो जाएगा जीरोज। हीरोज यहां पे लिख भी रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जीरोज, जीरोज को हम ईएस या फिर सिर्फ एस भी लगा के कुछ लोग प्लूरल भी करते हैं। ठीक है, फ्लाई, फ्लाई। लेकिन ये जो वाई है, ये वाई बॉय के केस में तो एस लगाने से बॉय बॉयज हो जाएगा, लेकिन फ्लाई या फिर ड्यूटी के केस में अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो यहां पे हम डायरेक्टली एस नहीं लगा सकते या फिर एस नहीं लगा सकते। ये वाई हट जाएगा, वाई के बदले हम लिखेंगे क्या? सिर्फ आई और बाकी ई एच। ये भी वाई हट जाएगा, ड्यूटी डी यू टी, वाई नहीं, वाई के बदले आई, उसके बाद ई एस। तो ये चीज आपको याद में रखना पड़ेगा। अगर वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो आई एस सफिक्स लगाने से सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसे साफ कर देता हूं। इसके बाद और एक भी फॉर्मूला है जिसे याद रखने से आप लोग बहुत सारे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज एक वर्ड है जिसके एंडिंग में क्या है? एफ है, एफ या एफ ही है। ठीक है, जैसे लाइफ हुआ या फिर वुल्फ हुआ या फिर वाइफ हुआ। ठीक है, तो ये सब वर्ड इसके एंडिंग में एफ या फिर एफ ही है, एफ ही या फिर एफ ही या फिर एफ है। तो इसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये जो एफ ई है, ठीक है, एफ या एफ ही, एफ और एफ ही ये कन्वर्ट हो जाएगा भी ई एस में। समझ में आ गया? अभी एफ या फिर एफ ई ये कन्वर्ट हो जाएगा भी ई एस में। अभी आपको पता चल गया होगा, इसे अगर हम प्लूरल करेंगे लाइफ तो ये क्या हो जाएगा? एल आई वी ई एस। उल्फ ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ओ एल वी ई एस। और ये वाइफ क्या हो जाएगा? वाइफ। समझ में आ गया अभी? और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके एंडिंग में एफ होगा लेकिन प्लूरल में
ये VES नहीं, सिर्फ एस लगा के ही हम उसे प्लूरल करते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे क्लिफ, बिलीफ, हैंडकरचिफ, इन सब को अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ सफिक्स एस लगाएंगे। यहां पे एफ के बदले हम लोग VES लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इन सब चीज को आपको दिमाग में अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते, बस ये रेडीमेड चीज है, इन सबको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो क्लिफ क्या हो जाएगा? क्लिप्स। बिलीफ क्या हो जाएगा? बिलीफ्स, नॉट बिलीव्स। हैंडकरचिफ क्या हो जाएगा? हैंडकरचिफ्स, प्लूरल। समझ में आ गया अभी? और कुछ नहीं है, बस इसे साफ कर देता हूं मैं। और एक चीज है, हम लोग प्लूरल करने के लिए और एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं। क्या? कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके भावेल्स को हमें चेंज करना पड़ता है, जिसे चेंज करने से हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैन हुआ, ठीक है, मैन। इसे अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, उसका अल्फाबेट्स को चेंज करना पड़ेगा। MA हो जाएगा MEN में। तो मैन अगर वो मैन हो गया तो ये भी प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा, WOMEN, वोमेन, ठीक है। इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिए। उसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे टूथ, ये क्या है? टूथ। इसे अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? टूथ का क्या होगा? डबल O कन्वर्ट हो जाएगा डबल E में। समझ में आ गया? अभी और एक चीज है, जैसे गूज। इसे अगर हम प्लूरल में गूज को कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा किस। अभी आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा कैसे हम अल्फाबेट्स को चेंज करके हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी हिसाब से और कुछ वर्ड्स भी ऐसे हैं, जैसे हम मैन को मैन लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फाबेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अभी पढ़े, मैन हो गया मैन। तो अल्फाबेट को चेंज करके, मतलब भावेल को चेंज करके हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे ये काम नहीं करता। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जर्मन हुआ, और एक भी ले सकते हैं, जैसे मुसलमान। मुसलमान हो गया, ठीक है, मुसलमान, जर्मन, मुसलमान लिया हूं तो ब्राह्मण भी ले लेते हैं। कुछ लोगों को मुसलमान ले लिया और हमें नहीं लिया तो ब्राह्मण भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में, ये जर्मन, GERMEN, जर्मन, ये सही हो जाएगा क्या? ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये मैन यहाँ पे MEN करने से प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे वही ए लिखना पड़ेगा हमें। ये जर्मन्स, मंस लिखने से ये प्लूरल होगा, यहाँ पे ई कर देने से गलत हो जाएगा सब कुछ। उसी तरह मुसलमान, तो मुसलमान क्या हो जाएगा? मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं होगा, मुसलमान्स। उसी तरह ब्राह्मण क्या हो जाएगा? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण्स। इन चीजों को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, इन चीजों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि आपको सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करने में कुछ दिक्कत ना हो। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, कुछ तो रूल्स के हिसाब से, कुछ तो रूल्स के अंदर आते हैं, रूल्स के हिसाब से आते हैं, और कुछ रूल्स के हिसाब से नहीं आते। उन सबको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। बस इतना ही। सिंगुलर और प्लूरल आज थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ गया होगा। कुछ रूल्स हैं, रूल्स को अच्छे से दिमाग में रखना, ताकि आगे जाके आपको कुछ दिक्कत ना हो। ये सिंगुलर और प्लूरल कन्वर्सन हम अभी
कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक्स आपको बताए हैं, उन ट्रिक्स को आप घर में प्रैक्टिस करना और थोड़ा वोकैबुलरी स्टॉक भी आपका थोड़ा डिक्शनरी वगैरह फॉलो कीजिए, ताकि आपको पता चले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फॉर्मूला फॉलो नहीं करते, उनका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है प्लूरल का। हम बोलेंगे एफ होगा तो वहां पे तो VS हो रहा है या फिर IES हो रहा है, तो हर जगह पे ये चीज काम नहीं करता। कुछ जगह पे आपको रेडीमेड वो फिक्स्ड चीज है, उसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे चीजें हैं सिंगुलर टू प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो प्लूरल की तरह दिखते हैं लेकिन वो सिंगुलर हैं, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो सिंगुलर की तरह दिखते हैं लेकिन वो प्लूरल है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्सन के बारे में और थोड़ा भी पढ़ाएंगे, और नाउन के बारे में भी और कुछ भी थोड़ा बहुत रेडीमेड चीजें और कुछ ट्रिक्स और कुछ रूल्स भी आपको बताएंगे, ताकि आपको आगे जाके नाउन में कोई भी दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।